हेलो दोस्तों, बारिश का मौसम चल रहा है और आकाशीय बिजली काफ़ी मूड में है। अगर जो लापरवाही बरतेगा उस पर वो धड़ाम से गिरेगी। तो आज मैं इस वीडियो में इसी मुद्दे पर बात करने वाला हूं कि आकाशीय बिजली से हम कैसे बच सकते हैं। और सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आकाशीय बिजली, 1 मिनट का समय लूँगा कि आकाशीय बिजली बनती कैसे है। तो इसका सिंपल सा फंडा ये है कि जो बादल जो होते हैं उसमें बादल कैसे बनते हैं, छोटे छोटे पानी के कणों के बूंदों से। तो उसमें जो छोटे छोटे पानी के जो कण होते हैं, बूंद होती है, वो जब हवा के संपर्क में आती है, यानी जो उन पर जो घर्षण होता है हवा के साथ, उसमें क्या होता है कि पानी की बूंदों में पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज उत्पन्न होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। तो उससे क्या होता है कि एक पॉजिटिव हो गया, एक निगेटिव हो गया। तो जब वे अलग अलग, जैसे कि कोई पॉजिटिव बन गया, कोई निगेटिव बन गया, तो आपस में जब बादल, काफ़ी सारे बादल जब आपस में पॉजिटिव और निगेटिव वाले जब आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, आकाशीय बिजली उत्पन्न होती है। और इसमें चमक और ध्वनि दोनों एक साथ उत्पन्न होती है। लेकिन हमें सबसे पहले चमक दिखाई देता है, उसके बाद ध्वनि आती है, क्योंकि जो लाइट के जो प्रकाश की चाल है वो ध्वनि की चाल से ज़्यादा होती है। तो इस कारण से हमें ध्वनि की चाल जो है वो बाद, मतलब ध्वनि में बाद में सुनाई देती है और प्रकाश पहले दिखाई देता है। जैसे कि घर में फेज और न्यूट्रल यानी पॉजिटिव निगेटिव जो होते हैं, तार वायर को हम शॉर्ट सर्किट, मतलब एक साथ टच कराते हैं तो उनमें शॉर्ट सर्किट होता है, जिससे कि आवाज़ भी आती है और चमक भी उत्पन्न होती है, चिंगारी भी उत्पन्न होती है। ठीक उसी तरह आकाशीय बिजली है क्या, नॉर्मल करंट ही है। ये लो लेवल की होती है, वो हाई लेवल की होती है, उसमें लाखों वोल्टेज आते हैं। तो मेरा मुद्दा ये था कि आकाशीय बिजली से कैसे बच सकते हैं। तो देखिए, आकाशीय बिजली का जो क्वालिटी होता है, वो जब आकाशीय बिजली उत्पन्न होती है हवा में, तो उसका सिंपल सा क्वालिटी ये होता है कि उससे कहीं ना कहीं अर्थ पे जाना है, यानी उससे ज़मीन पर गिरना है, चाहे वो जहाँ भी गिर जाए। लेकिन उसमें एक रूल ये होता है कि आकाशीय बिजली वहीं गिरेगी जहाँ उसको सबसे पहले कंडक्टर मिलेगा, चालक मिलेगा। यानी उसको ऊंचाई पे जो पहले कंडक्टर मिलेगा उसी में वो फ्लो होकर वो अर्थ में चली जाएगी। तो जैसे कि ऊंचाई पे मान लीजिए पेड़ हो गया, टावर हो गया, अगर आप छत पर टहल रहे हैं काफ़ी ऊंचाई पे, तो आप में भी करंट फ्लो होकर अर्थ में अर्थिंग जा सकती है। तो क्योंकि वो कंडक्टर की खोज में होती है, उसे कहीं ना कहीं उसे चालक चाहिए, क्योंकि वो उसको ज़मीन में जाना है। तो आकाशीय जब बिजली जब गिरने वाली होती है तो आप लोगों को एकदम किसी भी कंडक्टर के टच में नहीं रहना है। जैसे कि तालाब में नहाना नहीं है, क्योंकि उसमें पानी होता है, पानी कंडक्टर, पानी एक में करंट फ्लो होता है। गीले पेड़ों के नीचे नहीं होना है। उसके बाद खेतों में काम नहीं करना है। ऐसा नहीं खेतों में नहीं गिर सकती है, अगर जहाँ पेड़ पौधे काफ़ी ऊंचाई कोई चीज़ ना हो वहाँ खेतों में गिर जाएगी, समुद्र में भी गिरती है। तो हमें पेड़ों के आसपास नहीं रहना है, तालाबों में नहीं नहाना है, उस समय खेतों में काम नहीं करना है, और ना ही हमें छत पर टहलना है। ऐसा नहीं कि घर में आप सेफ हैं, घर में भी हमें वायर के, कंडक्टर के, किसी के टच में नहीं रहना है। जो भी चीज़ घर में जिसमें करंट फ्लो हो सकता है आसानी से, चाहे वो नल हो, जो क्या कहते हैं उसको, शावर हो, शावर से आप नहा रहे हैं, शावर को टच कर रहे हैं, नल की टोटी टच कर रहे हैं, हो सकता है उसमें करंट आ जाए। ऐसा मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ, इसकी क्वालिटी होती है बिजली गिरने की, कहीं भी बिजली गिर सकती है। तो हमें जितना हो सके कंडक्टर के टच में नहीं रहना है। ऐसे ऐसे चीज़ों को हमें टच करना है जिसमें करंट फ्लो ना हो सके, तो आप आकाशीय बिजली से बच सकते हैं। अब बात करते हैं कि आकाशीय बिजली अगर गिर जाए किसी के ऊपर, वो घायल हो जाए, तो कैसे बच सकते हैं, उसको कैसे बचाया जा सकता है, उसको क्या कर सकते हैं कि उसकी जान बच सकती है। ज़्यादा मारी है, ऑन द स्पॉट ख़त्म हो गया तो बात ही अलग है। अगर जीवित है, सांस थोड़ा मोड़ा चल रहा है, सांस लेने में कठिनाई हो रही है, तो सबसे पहले क्या करना है, उसको अपने सांस से उसको सांस देना है, उसको मुंह में अब हवा की फूंक मारना है, उसकी छाती को प्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं। इन सब चीज़ों से उसको या फिर अगर ज़्यादा सीरियस है तो उसको तुरंत सरकारी अस्पताल लेके जाइए, जहाँ पे उसका प्राथमिक उपचार हो सके। तो इन सब बातों के साथ मैं यही कहना चाहूँगा कि जब भी बारिश आती है तो लोगों को क्या होता है कि सबसे पहले अपने आसपास की जो चीज़ें होती है हटाने लगते हैं। आकाशीय बिजली आ रही है, ये हटाना है, वो हटाना है। ऐसा नहीं है, बारिश आ रही है, आप सेफ रहेंगे तभी कोई काम सेफ हो पाएगा। आप ही नहीं रहेंगे तो कोई काम करके क्या करेगा। तो सबसे पहले आकाशीय बिजली से आप समझ गए होंगे कि आकाशीय बिजली से बचना कैसे है। घरों में रहना है। अगर चलती हुई गाड़ियों से अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो एक जगह रुक जाइए। मजबूत जो गाड़ी की जो छतें होती हैं, जो उसका ऊपर का होता है, उसको मजबूत होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों से आप बच सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग आकाशीय बिजली से बच सकें। क्योंकि लाखों लोग हर साल आकाशीय बिजली की चपेट में आते हैं और स्वाहा हो जाते हैं। तो मैं यही अंत में यही कहना चाहूँगा कि आकाशीय बिजली से आपको बचना है तो इस वीडियो को शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।